हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, मुंबई में हर बार की कहानी इस बार भी बारिश के मौसम में दोहराई जा रही है। बारिश में मुंबई के लगभग जितने निचले इलाके हैं वो सब डूब जाने की खबरें आ रही हैं। दर्शकों को यह भी बता दें कि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, लेकिन इंतजाम बीएमसी के कौड़ियों के। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया है और सुबह वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जाम दिखाई दिया। लबालब भरी हुई नजर आ रही है मुंबई की सड़कें। मुंबई के निचले इलाके पूरी तरीके से डूबे हुए। मुंबईकरों को ये परेशानी, एक तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा है और ऊपर से बारिश मॉनसून में पहुंच गई है मुंबई की मुश्किल बढ़ाने। तो एक तरफ अंधेरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे देखिए जरा। लंबा जाम जो आज सुबह वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा हुआ था। अच्छा, मुंबई की जोरदार बारिश ने यहां का जो दादर इलाका है वो पूरी तरह पानी पानी कर दिया है। सड़कें पानी में डूबी हुई, लोग घुटनों तक भरे पानी में आगे बढ़ रहे हैं, मजबूर हैं। और इस बारिश ने दुकानों को भी बंद रहने पर मजबूर किया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। लगातार तेज बारिश होने और निचले इलाकों में पानी भर जाने से मुंबई के दादर इलाके में फ्लाईओवर के निचले हिस्से का उपयोग बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। मैं इस वक्त दादर इलाके में हूं। दादर इलाका मुंबई के मध्य भाग में आता है और दूर दूर तक आप नजर दौड़ाएं तो ये पूरे सड़क पर पानी जमा हुआ है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये दक्षिण मुंबई यानी कि थाने कल्याण से गाड़ियां दक्षिण मुंबई की ओर इसी रास्ते से होकर आती हैं, लेकिन आप दूर देखें तो एक बैरिकेड लगा दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। जो दो पहिया वाहन चालक हैं उनको रोका जा रहा है, साइकिल चालक हैं उनको रोका जा रहा है। जगह जगह पर बीएमसी के कुछ कर्मचारी तैनात हैं जो कि नालों में से गंदगी निकाल रहे हैं, जो प्लास्टिक है उसे हटा रहे हैं ताकि पानी का बहाव नालों में हो सके। लेकिन आप देखिए पूरे परिसर को दूर दूर तक आपकी नजर जहां तक जाएगी इसी प्रकार से पानी भरा हुआ है। ये हालत है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की और दुकानें बंद हैं। आज कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। यहाँ तक कि कई मेडिकल शॉप्स भी हैं वो भी बंद नजर आ रही हैं। आप देखिए दूर दूर तक आपको कोई भी सड़क के किनारे दुकान खुली नजर नहीं आएगी। एक वजह यह भी है कि अल्टरनेट डे पर दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, बार बार पानी भर जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस कर्मियों को देखिए बीच सड़क पर खड़े होकर गाइड कर रहे हैं कि कहाँ आपको आना है, इस सड़क का उपयोग करना है नहीं करना है। ये तो आपने सड़क के एक छोर की तस्वीर देख ली, अब आपको लेकर चलते हैं सड़क के दूसरी ओर। जरा दूसरी ओर भी नजर दौड़ाइए। मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। हम फ्लाईओवर के ठीक नीचे हैं जो कि हिंदमाता फ्लाईओवर दादर फ्लाईओवर है और यहाँ देखिए आप, यहाँ भी इसी प्रकार की तस्वीर है। ये जो रास्ता है ये घाटकोपर थाने कल्याण की दिशा में जाने वाला रास्ता है और देखिए पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। जहां जहां आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तो ये तस्वीर है दादर इलाके की जो कि डॉक्टर अंबेडकर रोड है और ये डॉक्टर अंबेडकर रोड पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है। रात के समय 4 बजे तक लगातार बारिश हुई थी, तभी भी पानी भरा था, लेकिन सुबह के वक्त पानी निकल गया था। पर सुबह एक बार फिर से जैसे ही तेज बारिश ने रफ्तार पकड़ी, एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए कोई गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। अगर इक्का दुक्का लोग नजर आएंगे तो वो बहुत सावधानी से सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सड़क है लेकिन बावजूद इसके लोग बहुत सावधानी से सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक दूसरा ग्रुप जो कि सड़क पार करते हुए आ रहा है और उनके घुटने देखिए पानी में डूबे हुए हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कोई अपने काम पर कैसे जाए और ऐसी स्थिति में कोई घर से कैसे निकले। ये चुनौती भरा है काफी। एक साइकिल चालक को देखिए, उसकी पूरी साइकिल पानी में लगभग आधे से ज्यादा पहिए पानी में डूब गए हैं। और इस बीच मुंबई में बारिश जारी, जल भराव और अव्यवस्था के बीच में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं, मुंबई से ही विधायक हैं आशीष शेलार। आशीष शेलार ने बीएमसी की नाकामी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, मुंबई में 113% नाले सफाई के आयुक्त के दावे की बारिश ने आखिरकार 3 तरह मारा है। 12 बजा दिए, ये लिख रहे हैं वो। आगे लिखते हैं, ऐसा होना तय था क्योंकि 40% से अधिक को साफ नहीं किया गया था। 113% दावेदार अब कहां हैं?
करोड़ों के ठेके देकर ठेकेदारों के पीछे चलने वाले अधिकारी अब चले गए? ये सवाल पूछ रहे हैं आशीष शल्लार। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, आशीष शल्लार जो इस बार सवाल पूछ रहे हैं, पिछले मानसून के सीजन में तो इस तरीके के वो सवाल नहीं पूछते थे, क्योंकि तब बीजेपी की सहयोगी थी शिवसेना, और इस बार क्योंकि शिवसेना बीजेपी से छिटक कर अलग हो चुकी है, तो बीएमसी पर निशाना साधना आसान हो गया बीजेपी के नेताओं के लिए। बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने, और यह अवसरवाद की राजनीति हम इसे कहते हैं, क्योंकि पिछले साल तक वो सहयोगी हुआ करते थे। हालांकि बीएमसी में जब वो चुनाव हुआ था उसके बाद बीएमसी में बीजेपी साथ में नहीं है, लेकिन इसके पहले के 20 साल तक बीजेपी जरूर साथ में रही है। ये जो मौजूदा कार्यकाल आया था वो उसमें शिवसेना अकेले अपने दम पर बीएमसी में काबिज है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। हालांकि बीजेपी और शिवसेना के बीच में महज 2 सीटों का अंतर था। 84 शिवसेना जीती थी, 82 बीजेपी जीती थी। लेकिन अब देख लीजिए, कम से कम शिवसेना तो सत्ता पर काबिज है, पर इतने वर्षों की, लगभग 25 साल की ये दिक्कत आ गई है। मृत्युंजय की आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है हमें जल्दी से अजय दुबे का रुख कर लेना चाहिए। अजय, आप जहां मौजूद हैं वहां इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बारिश कुछ देर के लिए मध्यम हुई थी, तो जो जल भराव था वो तो खुल चुका है, पानी निकल चुका है। आसिफ, एक नजर जरा दिखाइए, तो ये सबवे खोल दिया गया है, पानी गुजर चुका है। तेज प्रवाह से बारिश थी और फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो देखिए, बीएमसी के जो कर्मचारी हैं फिर से सक्रिय हो गए हैं। आपको आसपास इस सबवे के कर्मचारी बैठे हुए, थोड़ा सा आराम करते हुए और खड़े भी दिखाई देंगे। तो तैयारी इस लिहाज से भी है कि क्योंकि बारिश तेज है, पूरे दिन का अलर्ट है, कल के लिए भी अलर्ट है, तो उस लिहाज से भी बीएमसी के कर्मचारी तैयारी किए हुए हैं। बारिश क्योंकि मध्यम है, पानी निकल चुका है, तो थोड़ी सहूलियत है, पर तेज बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो तैयारी इस लिहाज से भी है कि चुनौती होगी तो फिर से बंद करेंगे। हम इस समय बात कर रहे थे आशीष शल्लार के ट्वीट का। इकबाल चहल जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनका ये दावा था कि 113% काम हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन था, बड़ा समय मिला बीएमसी को अपना काम करने के लिए। कितना काम हुआ? पिछली बारिश कुछ दिनों पहले जो मानसून सक्रिय हुआ था तब, और अब ये जो बारिश है, सारी कहानी, सारी बात सामने लेके आ जाती है। देखिए, मुंबई को दुनिया के आधुनिकतम शहरों में शुमार करते हैं, भारत का तो सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा शहर, इस लिहाज से सबसे ज्यादा तैयारी वाला शहर मानते हैं। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। तो तमाम तरह की बातें देश भर में होती है, पर जब भी बारिश आती है तमाम दावों को बहा ले जाती है। मुंबई के जितने भी लो लाइन के इलाके हैं, बीएमसी यही कह के पीछे हट जाती है कि लो लाइन के इलाके हैं, हाई टाइड है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो होगा, पर दुनिया भर के तमाम जो आधुनिक शहर हैं, बड़े शहर हैं, समुद्र तटों पर बसे हुए हैं, वहां भी यही सब बातें रहती हैं, पर वहां तकनीक के माध्यम से उस चुनौती को पार कर लिया जाता है। मुंबई में आधुनिकतम शहर है, तकनीक है, पर इस चुनौती को पार करने में पूरी तरीके से जो बीएमसी है विफल दिखाई देती है। तो इसी को लेकर ये व्यंग है जो आशीष शल्लार ने ट्वीट के माध्यम से किया है। बिल्कुल, और सवाल इसलिए है क्योंकि साल दर साल बारिश के मौसम में मुंबई की बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आती हैं। आप देखते होंगे हर साल मॉनसून के सीजन में हम बताते हैं आपको कैसे पानी पानी मुंबई। बदलती नहीं है मुंबई की तस्वीर। मुंबई का सायन इलाका भारी बारिश की वजह से पानी में डूब चुका है, और हाल इतना खराब कि लोग घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उसी में डूबकर जाने को मजबूर हैं। मुंबई में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई और उपनगर के जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव शुरू हो गया है। फिलहाल हम मुंबई के सायन इस पूर्व उपनगरीय इलाके में है। सायन रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा इलाका है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर घुटनों तक पानी भर चुका है। साथ ही हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन हो या बीएमसी प्रशासन हो यहाँ पर कार्यरत दिख रही है। पुलिस यहाँ पर किसी भी वाहन को आने से रोकती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बीएमसी ने सक्शन पंप भी यहाँ पर लगा रखे हैं ताकि यहाँ से पानी जो है निकालने की सहूलियत हो। साथ ही साथ हाई टाइड में अगर इसी तरह से बारिश शुरू रही तो ये पानी और भी भर जाने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल यहाँ पर लोग इसी घुटने भर पानी में अपना रास्ता निकालते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर इस तरह से पानी भरने के कारण वाहन भी बंद पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और बीएमसी प्रशासन के साथ यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं लोगों को रोका जा रहा है, वाहनों को रोका जा रहा है, और साथ ही साथ पानी जो है यहाँ भरते हुए और भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ ऋत्विक भालेकर, एबीपी न्यूज, मुंबई।
अब लोगों की तो मजबूरी है ना। पहले लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बैठे हुए थे, अपने काम धंधे पर लोगों को जाना है, जरूरत है लोगों की, ऐसे में लोग बाहर निकल रहे हैं मॉनसून के सीजन में। लेकिन मुंबई का हाल बेहाल। ये 6 तस्वीरें हैं मुंबई की। इन तस्वीरों को आप देखिए जरा और अंदाजा लगाइए कि इस समय मुंबईकर किस दुश्वारी से गुजर रहे हैं। सायन इलाका, दादर इलाका, हिंद माता, पवई लेक, अंधेरी, खार लिंक रोड, ये तमाम इलाके और ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे सड़कें लबालब। इससे समझ में आता है कि कैसे निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है पानी का।